बंधुओं, गजेंद्र ये हाथी कोई साधारण नहीं था, देवता था। श्राप के कारण हाथी बना था। बड़ा शक्तिशाली था, कई हाथियों का इसमें बल था। बहुत बड़ा इसका परिवार था, हाथनियां, बच्चे। जल क्रीड़ा करने के लिए जैसे ही गए, जल में स्नान करे, सोंड से पानी भर के अपने बच्चों पे, हथनियों पे, बच्चे हथनियां हाथी पे फेंके। इतने में उस जल में एक ग्राह था, मगरमच्छ। ग्राह ने, उस विशाल मच्छ ने हाथी का चरण पकड़ लिया। क्योंकि ये जल का पशु है, इसलिए इसकी ज्यादा चलेगी। बंदा अपने कार मंडा, अपने बिल में तो चूहा भी शेर है साहब, पर ये मगर भी, ये मच्छ भी, ये भी मायावी था। इसको भी श्राप मिला है। इसने हाथी का पांव पकड़ा और खींचने लगा। कई वर्षों तक ये युद्ध चला। कई सालों तक ये युद्ध चलता रहा, क्योंकि दोनों मायावी हैं, साधारण नहीं। आखिर बंधुओं, ये हाथी, अपना बल इसका क्षीण होने लगा, ताकत इसकी धीरे धीरे कम होने लगी और जल में खींच के ले गया इसको मगर, वो भयानक मच्छ। डूबता हुआ ये गजराज, ये हाथी अपनी सूंड से उसी जल में से एक कमल को तोड़ करके, कि सुना है कि कोई भगवान होता है, देखा नहीं है, इसलिए जल से जितना भाग सूंड का बाहर निकला था, वही सूंड से भगवान को वो पुष्प अर्पण करने लगा कि भगवान, ये मत सोचना कि बचने के लिए तुझे चढ़ा रहा हूं, ना, इसलिए चढ़ा रहा हूं कि मरते मरते तेरा मंगल स्मरण हो जाए। सुना है कि कोई भगवान है, तो जो तू कैसा भी है, जहां भी है, तेरा नाम स्मरते स्मरते मरूं साहब। अंतिम समय भगवान को स्मरण करते हुए पुष्प चढ़ाने लगा, क्योंकि नियत में खोट नहीं है, कोई प्रकार की मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। भक्त तब ही भक्त कहलाता जब वो इच्छा मुक्त हो जाए। जब तक इच्छाओं की एक अंदर दौड़ चल रही है, जब तक मेरी कामनाएं ही नहीं पूरी हो रही, तब तक मैं भक्त नहीं, व्यापारी हूं साहब। मंदिर भी जाना कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है, बहुत बार ऐसा होता है। मैं कभी कभी एक शेर बोलता था, आज भी कहता हूं कि यहां तेरे गम की हिफाजत कौन करता है। कौन भगवान को मानता है साहब? 100 में से कोई एक दो बस, बाकी जहां डर के मान रहे हैं, जहां कुछ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मानते हैं। बड़े विरले हैं जो प्रेम करते हैं गोविंद से, और उन विरले लोगों को साहब चरणों में सर रख के प्रणाम है, जो उसके लिए उसको मानते हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं। नहीं तो ज्यादातर क्या है, आज ये गजराज मरते समय इसलिए नहीं फूल चढ़ा रहा कि मुझे बचा, गिड़गिड़ा नहीं रहा है, जानता है कि बहुत समय तक लंबा युद्ध चला है, मरते मरते क्यों ना शुभ संकल्प करके गोविंद का स्मरण करके मरूं। इसलिए हाथी ने पुष्प चढ़ाया ठाकुर को, और उसी समय गोविंद ने देखा कि नियत बड़ी साफ है, भले ही पशु है और हम भले ही मानव हैं साहब, नियत नहीं बन पा रहे। मैं आपको नहीं कह रहा, अपनी बात कर रहा। हम मानव हैं, शक्ल से हम मानव, और साहब नियत हमारी अभी भी बन नहीं पा रही। एक दूसरे को तो मुंह पे हाथ फेर फेर के कहते हैं, खुद पूछो अपने आप को,
पूछो जरा अपने आप को, अपने अंतःकरण से पूछो, मैं सही हूं? उसी समय जवाब आएगा साहब वापिस कि हम कहां हैं, कितने पानी में। उसी समय भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए साहब, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए, और हाथ से सुदर्शन छूटा, ग्राह का सर धड़ से अलग किया। हा? हाथ ही छूट गया, जल से बाहर निकला। दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे हैं कि ठाकुर मैंने बचने के लिए गुहार नहीं लगाई थी, बचने लिए मैं प्रार्थना नहीं की थी, मैंने तो इसलिए प्रार्थना की थी कि जा रहा हूं साहब दुनिया से, जाते जाते तेरा मंगल स्मरण कर लूं, तेरा नाम जप लूं। तो भगवान भी तो तभी सुनते हैं कि भाव बिन सुनी पुकारे, कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अब तो मंदिरों पे भी नाम अपना लिखाने लगे ये लोग। मैंने देखा कईयों को, मंदिरों पर भी नाम चलता साहब आजकल। एक ट्रॉली कोई किसी को बजरी मंदिर में भेज दे तो बार बार सामने होता है कि अभी तक कमेटी के प्रधान ने मेरा नाम नहीं बोला। अरे मेरे प्यारे भाई बहन, एक एक श्वास का मोल नहीं दे सकते हैं, उसने मुफ्त में दिया है। हमारी एक ट्रॉली बजरी कहां स्टैंड करती है उसके सामने यार। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा साहब, अपना है क्या? श्वास भी उसके दिए हुए हैं। मैंने देखा कई बार 56 भोग के लिए कि भगवान तुकी 56 भोग लवागे, छपुंजा किस्म दियां मिठाइयां तेरे अगे धर गए, तू कृपा कर। उसे हमारे 56 भोग की दरकार नहीं है साहब ना, कि अपने आप को आप रोज थोड़ा परखो साहब। छोड़ो लोगों को परखना यार, हम अपने आप को परखें नित्य, डेली। अपने आप को देखें कि मैं कुछ इंप्रूव हो पाया हूं, मेरा अंतःकरण कुछ अपने गोविंद के योग्य हो पाया है या नहीं। अभी तक वही खींचातानी, वही युद्ध चल रहा है शुभ और अशुभ विचारों का। और कैसे सुधरा जाए? हा? नाम जप ही हमें सुधार सकता है। बस नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। छोड़ो बहम में पड़ना, बहम में छोड़ो, अंधविश्वास को छोड़ो और पूर्ण विश्वास में पड़ जाओ। जो जिसे मानता है, राम को, कृष्ण को, नानक को, गोविंद को मानो बस और जपो उसका नाम। स्वाद आएगा साहब जीवन में, आनंद आ जाएगा। बहम में पड़ोगे तो जीवन मरे मरे से निकलेगा, और नाम को जपते जपते जियोगे तो मौत से भी भय एक दिन निकल जाएगा। आज जिस जवानी दा, जिस सुंदरता दा बड़ा मान है, कुछ दिनों में साहब देखने को मन नहीं करेगा। थोड़े दिनों की खेड़ है बस। तो ये क्षणिक है, बड़ा लंबा मामला चलने वाला नहीं। तो जो थोड़ा समय हमें मिला है, क्यों ना उसका सदुपयोग करें, लाभ ले लें। और लाभ एक ही है कि हम सत्कर्म करते हुए अपने मालिक का स्मरण कर ले बस। क्योंकि यही कलिकाल न साधन दूजा। इस कलिकाल में मेरे नौजवानों कोई और साधन नहीं है। तुम कहो कि कोई और साधन से तुम सुखी हो जाओगे, भूल जाओ इस बात को। सुखी होना चाहते हो तो उस मालिक की शरण लेनी ही पड़ेगी। हाँ, पाद के 100 हाथ रसा सिरे ते गंढ, वो एडा चक्कर कटिए फिर ते मनना ते सवेले मनो यार। मैं अधिकार नहीं रखता तुसी की समझाने का, क्योंकि मैं आप पे नहीं चल ज्यादा टाइम उठता। 11-11 बजे सुते दे उठा दिया तो तू ही उपदेश करा दे, है कोई अकल भी।
पर बंधुओं ये मैं समझ तो रहा हूं कि मैं बहुत कीमती उस ब्रह्म बेला को गवा रहा। समझते आवाज ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਕੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇਗੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਲੇਗੀ ਹੱਥਾਂ ਗਵਾਈ ਉੜਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗੇ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਲਈ ਪਏ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸ ਲਈ ਪਏ ਨੰਗੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੀ ਬਣੀ ਆ। इसलिए साहब जागना अत्यधिक जरूरी है। जागने का मतलब कृपया बड़ी गहराई का है। जागना जागना में नहीं अवेयरनेस। जागना कोई खाली आंखों को खोलना नहीं है। कई बार हम चलते चलते भी तो सोए होते हैं। बड्डे कई बारी निखर दे वो तेरे लागे ना चुकी है तू सोते ना है। जागना मतलब जागरूक अवस्था। हम सोए हैं साहब कौन सी नींद में? विषयों की नींद में, वासनाओं की नींद, आसक्ति की नींद में, सेल्फिशनेस की नींद है। ये याद नहीं आ रही। अस जिले पाप करने उले सोचने किड़ा कोई दिखा रहा। और एक समय आता है पाप स्वयं बोलता है। महाराज जी मिसाल दिंदे है उन्हें इस मौका से मक ला दें अपने खेतरें गाइयों वास्ते ते जिले बी सुटना होए 2-4 रोज पता नहीं लगता कि सुटे का कि नहीं। सुहागा लभदा बज्जे का जरूर। पर जिले थोड़े थोड़े खेतरा च 2-2 पत्तर निकली आते ना फिर अंदाजे लगन लग पाते हैं कि यार मक लाई या फलानी चीज लाई। जिले बंदा पाप करता है उसले नहीं उसी महसूस होता। पर धीरे धीरे कुछ अरसे के बाद पाप स्वयं बोलता है। साढ़े जिमीदार उत्थे जुनेगी आखिया लाओ लाई उड़ियो मक ते मक लगे लान ते लगा आखन 2 किस्म के बी ने महाराज। एक कनाली का 8 किलो पाना एक कनाली का 3 किलो पाना। मैं यार इन्ना बड़ा फर्क। उन्हें आख्या एक असें टुंबी टुंबी लाना। समझ मेरी भाषा समझ रहे हो ना। एक असें टुंबी टुंबी लाना एक इं छिट्टा लाना। जो टुंबी टुंबी लाना वो उपर छलियां तवारनी है। वो एक एक गेठों पर लाना ते साहब एक एक भी उपर 4-4 छलियां पाउणियां। टांडे बनने जिसले ओहदे जेड़े पाप अस खट्टी उड़ने ना मिट्टी दे उड़ने उनके उपर फिर एक एक उपर 4-4 छलियां पाउंदियां। मेरी गल समझा दिओ ना। जेड़ा पाप करिया अस खट्टी उड़ने पता नहीं लगन ऐन सफेद पोश बनिया सामने क्लीन चिट हुंदी साडे कोल। ओए अपने ढिड्डा किते पुछिए देखो मेरे नौजवानों जो पाप जिन पे हम मिट्टी डाल देते हैं वही फलते हैं। और जेड़ा पाप अस फटाफट अपनी मां की अपने प्यो की बड़े भरा की आखने यार मेरे को गलती हुई दस मैं कोई हल दस मिगी चैन नहीं आवा। उसलै खेतरा का भी ये निजम है साहब। जेड़ा बी जो पर सुहागा नहीं दिता जाता मिट्टी नहीं पाउंदी बी जेड़ा नंगा रही आ उसी चिड़ियां तोते गटारियां चुकी जाते वो जमदा नहीं। पर जो पर मिट्टी चढ़ी आ वो फिर एक एक बीया पर पूरा पूरा छिट्टा पाउंदा सा पूरी पूरी छली लगती। हमारा पाप जो हमने बड़ी सफाई से उसको मिट्टी डाल दी किसी को पता नहीं चला वो फिर फलदा जे। एक एक पाप ऊपर कई फिर लगते फिर सजा मिलती। इसलिए भोला बंदा बची जाता जिहड़ा तुरंत स्वीकार करता अरे माता पिता नहीं बड़ा भाई नहीं पत्नी से कह दो कि मेरे को गलती हुई थी।